हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू फेवरेट चैनल। आज की वीडियो में हम आईओटी का यूनिट 5 देखने वाले हैं। कल नाइट को मैंने यूनिट 4 का वीडियो भी डाला है। बस आज हम यूनिट 5 एंड यूनिट 6 देख लेंगे। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि यूनिट 6 का भी वीडियो पोस्ट करूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जिस क्या क्या मतलब हमें स्टडी करना है, बस मैं आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बाकी सब आपको खुद से ही रीड करना है। एंड बहुत सारे लोग मुझे डाउट पूछ रहे हैं कि क्या हो रहा है। जो पी वाई क्यूज़ है, जो पी वाई क्यूज़ है वो बहुत ही डिफरेंट आ रहे हैं। मतलब सिलेबस कुछ और है एंड पी वाई क्यूज़ कुछ डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, एकदम डिटेल में हम देखेंगे। बट पी वाई क्यूज़ डिफरेंट आओगे, इट्स ओके। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। क्या कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। तो आपको कुछ ना कुछ मतलब ब्लैंक ही छोड़ना ही नहीं है, कुछ तो लिखना है। समझ आया? तो ये में पी वाई क्यूज़ है हमारे पास, हम सब कुछ डिटेल में देखेंगे। ये नोट्स है, ये इस नोट से आप पढ़ सकते हो। एंड बहुत मतलब डिटेल इन दिस 19 पेजेस के नोट्स है। बट इसमें कंटेंट, रिपीटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा है। लिटरली जस्ट एक बार मतलब रीड किया तो इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू अगेन रीड इट। सो देखते हैं हम। तो क्या है आईओटी डिज़ाइन एंड सिस्टम इंजीनियरिंग। मतलब क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में, जो आईओटी का डिज़ाइन होता है, मतलब वो सिस्टम, मतलब आईओटी की सिस्टम हो, उसके डिज़ाइन कैसे होते हैं। हाँ, मतलब वो किसका आर्किटेक्चर कैसा होता है, ये सब कुछ हम क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में पढ़ेंगे। एक बार हम पी वाई क्यूज़ देखते हैं, पी वाई क्यूज़ में क्या आया है पहले, तो हमें अच्छा सा आइडिया आएगी। ऑफ कोर्स ये पहला पेपर है सपोज हमारे पास। यहाँ क्या आया है, सिक्योरिटी। ये हमें मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये सिक्योरिटी लिख सकते हैं हम। ये थ्रेट एनालिसिस, हम देखते हैं। देन इंटरनेट टाइम ऑफ सिक्योरिटी, मतलब क्या है, सॉरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी टोमोग्राफी। ये मेरे हिसाब से ये सिलेबस में नहीं है। क्या है, सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आया है। एनालॉग एंड डिजिटल सेंसर्स का हमें मतलब उन्होंने कह दिया है। अब देख लो, ये एनालॉग सेंसर भी एज अ टॉपिक नहीं था, बट हमें सेंसर का स्टडी करना था, तो इसके अंडर दिया है ये। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5 एंड 6। एक्सप्लेन हाउ विल यू डिज़ाइन एन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। देन ये क्या है, हम डिज़ाइन में देख लेंगे ये। देन इलेबोरेट ऑन हाउ यू विल यूज़ आईओटी फॉर अ रिमोट हेल्थ केयर। ये भी डिज़ाइन का क्वेश्चन है। देन वेब ऑफ थिंग्स। हाँ, लाइक ये क्या है, व्हाट इज़ द वेब ऑफ थिंग्स। स्टूडेंट बोलते हैं ये तो सिलेबस में ही नहीं है। ड्रॉ द एक्सप्लेन क्लाउड ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर, ये भी सिलेबस में भी नहीं है। तो कैसे आया क्वेश्चन। तो क्या करना है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। क्या करना है हमें, सिंपली हमने अभी तक सब कुछ पढ़ा है, राइट। सब कुछ पढ़ा है हमने। क्लाउड पढ़ा है, और इज अ क्लाउड, राइट। हमने क्लाउड पढ़ा है, तो खुद से डायग्राम आर्किटेक्चर बना सकते हो। क्लाउड ये हमारा डिवाइस होगा, ये डिवाइसेस होगी, ये डिवाइसेस से क्लाउड पे डाटा जाएगा। क्लाउड यहाँ का तो डाटा एनालाइज करेगा, देन यहाँ सिग्नल मतलब यहाँ रिपोर्ट भेजेगा। ऐसा आर्किटेक्चर आप खुद बना सकते हो, राइट। अब क्या करना है, हमें खुद से मतलब खुद से आर्किटेक्चर वगैरह बनाना है। जो पेपर चेक करने वाले हैं उनको भी पता है बहुत सारे क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस आ रहे हैं, तो वो चेक कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स वो भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे पेपर चेक करने के टाइम। तो इस तरीके से आपको क्या करना है। देन सेमेटिक वेब टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इम्पैक्ट, ये खुद से लिखोगे। देन वल्नरेबिलिटीज, ये हम देख लेंगे। देन क्लाउड ऑफ थिंग्स, अगेन ये सिलेबस में नहीं है, यूनिट 5 के सिलेबस में नहीं है। देन डिवाइस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, हम खुद से भी लिख सकते हैं, बट मैंने नोट्स में ऐड किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर वो लास्ट वाला है। तो क्या है, क्वेश्चन 5 एंड 6 हमारा यूनिट 5 का है ना। तो IoT इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, एक्सप्लेन वेरियस IoT सिम कार्ड टेक्नोलॉजीज, ये है सिलेबस में। मतलब सिम कार्ड टेक्नोलॉजीज, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स इन एम्बेडेड प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन नहीं है या नहीं है सिलेबस में, बट एम्बेडेड प्रोडक्ट का तो कॉन्सेप्ट है ना सिलेबस में, राइट। एम्बेडेड प्रोडक्ट का सिलेबस में कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू खुद से आप ऐसा सिलेक्शन, हाँ मतलब ये प्रोडक्ट तुम्हें चूज करना है, तो कैसे करेंगे, ये खुद से आप लिख सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सिक्योरिटी पैरामीटर्स। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी
पैरामीटर कंसिडर व्हाइल डिजाइनिंग एनी आईओटी सिस्टम। हम आईओटी सिस्टम डिजाइन करेंगे तब हम क्या क्या मतलब देख लेंगे, ये सब कुछ देखेंगे। देन हमने सारे पीवाईक्यूज एक बार ओवरव्यू किए हैं, अब हम फिर से पीवाईक्यू के ऊपर आएंगे, बट पहले हम थोड़ा सा लाइक ये देख लेंगे, व्हाट सिलेब मतलब नोट्स देख लेंगे एंड कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। तो पहले हमारे पास है आईओटी के रिक्वायरमेंट्स। क्या आईओटी के रिक्वायरमेंट्स, बुक्स में देखोगे आईओटी के रिक्वायरमेंट्स तो ऐसे भी दिए हैं। जस्ट अ सेकेंड, आईओटी के रिक्वायरमेंट्स देखो बुक्स में, जैसा कनेक्टिविटी, देन स्केलेबिलिटी। किसी को बुक के लिखने ने तो इसीलिए मैं ये लिख के दे रहा हूँ। किसी के कनेक्टिविटी, स्केलेबिलिटी, देन सिक्योरिटी, आफ्टर दैट डाटा स्टोरेज, then power efficiency, then real time data processing, after that इंटरऑपरेबिलिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये सब कुछ क्या है, आईओटी के रिक्वायरमेंट्स है ना, राइट। ये क्या है, आईओटी के रिक्वायरमेंट्स है। मतलब क्या, सपोज कनेक्टिविटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, डाटा स्टोरेज होना चाहिए, पावर इफिशिएंसी होनी चाहिए, रियल टाइम डाटा प्रोसेस होना चाहिए, इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। ये सब कुछ क्या है, आईओटी की रिक्वायरमेंट्स है। क्या है, आईओटी की रिक्वायरमेंट्स है। मतलब इसका यूज़ हमें सब कुछ, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी में तो एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, हमें सब कुछ पता है। हाँ, रियल टाइम डाटा कैसे प्रोसेस मतलब होना चाहिए, लाइक हमें रियल टाइम अपडेट मिलना चाहिए, ये सब कुछ क्या है, आईओटी के रिक्वायरमेंट्स ही है। अब हम क्या देखते हैं, आईओटी के रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, बट कैसे, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ऑफ कोर्स अभी तक हमने आईओटी का इतना स्टडी किया है। हमने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ किए थे, सेंसर यूज़ किए थे, एक्यूटेटर यूज़ किए थे, देन क्या किया था, और बहुत सारे मतलब देखो, सेंसर पे खुद लिख सकते हो। सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है, जो चेंज मतलब ऐसा बोल सकते हैं, जो चेंज होगा किसी मतलब सपोज टेम्परेचर चेंज होगा, वो कौन करेगा, सेंसर डिटेक्ट करेगा। मतलब वो क्या करता है, सेंसर आर द डिवाइस दैट मेजर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर। मतलब वो क्या करता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और मतलब और बायोलॉजिकल पैरामीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है और मेजर करता है, उसको कन्वर्ट कहाँ करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये सिग्नल मतलब दिया है, टेम्परेचर सेंसर दिया है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर सेंसर, मोशन सेंसर, गैस सेंसर, देख लो एग्जाम में आ सकता है। देन लाइट सेंसर। देन हमारे पास कंट्रोलर भी एक, क्या है कंट्रोलर, ये सब कुछ मैनेज करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, लाइक आर्डिनो, रास्पबेरी पाई। हमें पता है, आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकल में किया होगा, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो, ये क्या होता है, हमें पता है, एक मिनी मतलब माइक्रो कंट्रोलर होता है आर्डिनो, पता है सभी को। ये क्या करता है, सेंसर का डाटा मतलब सेंसर से डाटा लेता है, डिसीजन करता है, मतलब ये सब कुछ मतलब कम्युनिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। कौन, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई। ये रास्पबेरी पाई क्या है, एक अलग खुद की क्या है, ऐसा बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा बोल सकते हैं। ये कहा मतलब ऐसे बोल सकते हैं, रास्पबेरी पाई क्या है, खुद की ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मतलब पता होना चाहिए, ऐसा क्या है, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। जस्ट रीड कर लो, और हमें सभी को पता है। ये नहीं आया तो इट्स ओके, देयर इज नो इशू इन इट, बट रास्पबेरी पाई एंड आर्डिनो ध्यान में रखो। देन हमारे पास है एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आते हैं उसको क्या करते हैं, फिजिकल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा था एक्चुएटर क्या करते थे, सपोज सिग्नल के बेसिस पे मतलब वो क्या करते हैं, डोर को ऑटोमेटिकली ओपन, डोर को ऑटोमेटिकली क्लोज, इस जैसे ऑप्शन क्या मतलब इस जैसे वर्क क्या कौन करता है, एक्चुएटर करता है। तो हमें पता है बजर एंड एलईडी, ये भी ऐसा बोल सकते हैं, बजर कब बजता है, जब एक्चुएटर मतलब परफॉर्म करता है तब, मतलब जब सेंसर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा इस तरह तब। तो देन हम नेक्स्ट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल्स। अब हमें इंटरनेट चाहिए तो कैसे सिग्नल भेजना है, तो कैसे भेजेंगे, सिग्नल भेजना है
तो वाईफाई होता है हमारे पास, ZigBee हमने देखा था कैसे वर्क करता है, देन ब्लूटूथ मॉड्यूल्स भी करते हैं वो सब कुछ काम, ये सब कुछ अब देख लो। देन पावर सप्लाई, ऑफकोर्स पावर सप्लाई चाहिए होगा ना, तो बैटरी, सोलर पैनल्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, पावर मैनेजमेंट ICs। देन हमने ये क्या देखे हैं, अभी हमने क्या देखा, ऑलमोस्ट 5 हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज देखी, हाँ 5 हार्डवेयर डिवाइसेस देखे, उसका IoT के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, राइट। अब हम क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, क्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। जब ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा हार्डवेयर या जब ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर, तो हमें ये सब कुछ लिख लेना है। एंड जब ऐसा नहीं आएगा तो डायरेक्टली आपको वो कनेक्टिविटी, स्केलेबिलिटी ऐसा लिख लेना है। देन ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, फर्मवेयर मतलब क्या, प्रोग्राम रनिंग ऑन अ माइक्रो कंट्रोलर टू रीड सेंसर, कंट्रोल एक्चुएटर्स एंड मैनेज कम्युनिकेशन। तो ये सब कुछ मैनेज वगैरह करने के लिए हमें फर्मवेयर चाहिए होगा। मतलब वो क्या करता है, जो प्रोग्राम रन होता है जो माइक्रो कंट्रोलर के, तो सेंसर से डाटा रीड करने के लिए, जो एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने के लिए हम फर्मवेयर यूज़ करते हैं। देन मिडलवेयर क्या होता है, जो डाटा एक्सचेंज करते हैं बिटवीन IoT डिवाइस एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, तो वो मैनेज करने के लिए हमने देखा था यूनिट 3 में, बीच में कौन होता है, मिडलवेयर होता है। देन क्लाउड प्लेटफॉर्म होती है। अब हमें ऑफकोर्स सर्वर्स पता है, हम सर्वर्स की जगह हम अब क्या कर रहे हैं, क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, उन्होंने खुद ने सर्वर लिए होते हैं, उनके सर्वर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म चाहिए, उसमें AWS हमारे पास है, गूगल का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है, कौन सा भी एक याद रख सकते हो। देन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, हमें पता है डाटा हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें डाटा भेजना है, तो कम्युनिकेशन के लिए कोई तो प्रोटोकॉल होनी चाहिए, MQTT, देन एक HTTP, ये सब कुछ रेस्ट हमें पता है। देन ये क्वेश्चन आया था, हमने देखा था क्राइटेरिया फॉर कंट्रोलर सिलेक्शन। अब हमने कंट्रोलर सिलेक्शन देखा था, मतलब जस्ट सेकेंड मैं दिखाता हूँ आपको। कंट्रोलर क्या करते थे, लाइक कंट्रोलर हमें पता है, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो यूनो, ये सभी को पता है क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। मतलब एक खुद का, ऐसा बोल सकते हैं, खुद का CPU है, ऐसा बोल सकते हैं हम, हाँ रास्पबेरी पाई ऐसा बोल सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्राइटेरिया, मतलब ये कौन सा चूज करना चाहिए, या कौन सा क्राइटेरिया, मतलब कौन सा कंट्रोलर हमें चूज करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, कौन सा कंट्रोलर चूज करना चाहिए, आप क्या लिखोगे उसमें, खुद बताओ क्या लिखोगे उसमें। प्रोसेसिंग पावर उसकी अच्छी चाहिए, राइट। यो एनर्जी, मतलब एनर्जी इफिशिएंसी अच्छी चाहिए। देन मेमोरी एंड स्टोरेज उसका अच्छा होना चाहिए। कनेक्टिविटी ऑप्शंस होने चाहिए, मतलब हमें उससे वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्ट कर सके ऐसा होना चाहिए। देन उसका कॉस्ट, मतलब बजट अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा इन द सेंस वो कम बजट वाला होना चाहिए। या देन जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिंस होने चाहिए, ताकि हम क्या करें, सेंसर एंड एक्चुएटर्स कनेक्ट कर सके। देन कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम, मतलब क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज, ट्यूटोरियल्स एंड सपोर्ट स्पीड। मतलब अब हमें वो क्या करना है, जो कंट्रोलर, सपोज रास्पबेरी पाई या आर्डिनो यूनो, हमें क्या करना है, मतलब यूज़ करना है, पर यूज़ कैसे करना है वो तो हमें पता होना चाहिए, बट उसका ट्यूटोरियल्स, लाइब्रेरीज अच्छे से हमारे अवेलेबल होने चाहिए, राइट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो समझ आया, आप कंट्रोलर कैसे यूज करेंगे, कंट्रोलर इन द सेंस व्हाट, ध्यान में रखो, रास्पबेरी पाई एंड आर्डिनो, ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं, राइट। तो अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार ये तो टॉपिक आउट ऑफ द सिलेबस था, कहाँ आउट ऑफ द सिलेबस था, लिटरली आप ही सुनो, जो उन्होंने कंट्रोलर सिलेबस में तो दिया है ना, कंट्रोलर एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो लगता है ऑफ कोर्स। अब उसका सिलेक्शन कैसे करना, ये कुछ मतलब खुद से लिख लेना है ना, खुद से लिख लेना है, इसमें कोई ऐसा सीन है कि यार ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये क्या कंट्रोलर क्या एक एम्बेडेड प्रोडक्ट है, मतलब एम्बेडेड इन द सेंस जो IoT के लिए, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, एम्बेडेड इन द सेंस जो IoT के लिए रिक्वायर्स ऐसे प्रोडक्ट्स इन द सेंस ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हमने हार्डवेयर देखा, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस देखी, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, दोनों रिक्वायरमेंट्स देखी है। अब हम देखते हैं IoT सेंसर एंड एम्बेडेड प्रोडक्ट। तो क्या है IoT के सेंसर्स, अब
हमने IoT के सेंसर्स तो देखे थे, अभी देखे थे IoT के सेंसर्स। मैंने क्या किया, ये नोट्स बनाते टाइम मैंने पहले अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस नोट्स बनाए थे, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। बट मैंने जाके PYQs देखे, PYQs, हाँ मुझे भी लगा बहुत सारे PYQs क्या है, आउट ऑफ द सिलेबस है, क्या है, आउट ऑफ द सिलेबस। तो मैंने नोट्स का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। तो ठीक है, एक आधा टॉपिक अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है तो इट्स ओके, देयर इज नो इशू इन इट, आपकी अगेन एंड अगेन रिवीजन हो रही है। तो सेंसर्स हमें पता है वो क्या करते हैं, वो मेजर करते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मतलब ऐसे डिटेक्ट करता है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है वो, और उसके सिग्नल क्या करता है, भेजता है। कौन, IoT के सेंसर। वो क्या करता है, मेजर करता है, क्या क्या मेजर करता है, वो क्या मेजर करता है, मतलब ऐसे सपोज टेम्परेचर मेजर करता है, या वाटर लेवल डिटेक्ट करता है, मतलब वाटर की लेवल डिटेक्ट करेगा, ये सब कुछ। तो सेंसर हमें पता है वो क्या करता है, यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए। देन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमें पता है, इट कन्वर्ट्स दिस फिजिकल फेनोमेना इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। अब टाइप्स ऑफ अ सेंसर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ अ सेंसर हमने देखी है, एक बार उसका फंक्शनिंग वगैरह रीड कर लो। देन वर्किंग प्रिंसिपल देख लो एक बार। सपोज just a second, a temperature sensor has a thermistor this that changes the resistance based on the temperature. This changes is converted the voltage to microcontroller reads and process it. मतलब जो वोल्टेज है, what वोल्टेज है उसको कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, कहाँ क्या, मतलब जो माइक्रो कंट्रोलर रीड कर सकता है उस लैंग्वेज में वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, राइट। ये फिजिकल इनपुट है, सपोज वो सेंसिंग एलिमेंट, मतलब कौन ऐसा सेंसिंग एलिमेंट है जो सपोज सेंसर होगा कोई, देन वो क्या करता है, सिग्नल मतलब कन्वर्ट करता है, राइट। बट सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए कोई तो मतलब चाहिए ना, सिग्नल कन्वर्जन सर्किट होगा, एंड ऑफकोर्स उसको क्या करता है, डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, राइट। तो मैंने एग्जांपल दिया है एक्चुअल कैसे वो कन्वर्ट करता है। सपोज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर होगा, व्हाट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर होगा, वो क्या करेगा, ये सपोज सेंसिंग यूनिट है, व्हाट सेंसिंग यूनिट, ये सेंसिंग यूनिट। देन ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ये मतलब इसने डिटेक्ट किया, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट करना है, देन ये क्या करेगा, ADC कन्वर्ट करेगा एंड डिजिटल आउटपुट टू आर्डिनो। हमें पता है वो आर्डिनो को क्या करेगा, डिजिटल आउटपुट भेजेगा। आर्डिनो पता है हमें क्या है, ऐसा बोल सकते हैं वो हमारा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का मतलब वो कनेक्ट कर देता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब जो सेंसर से हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट मतलब सिग्नल्स ले रहे हैं, उसको क्या परफॉर्म, उसके ऊपर ऑपरेशन कौन कर रहा है, आर्डिनो ऑपरेशन कर रहा है, राइट। इसके लिए कौन कौन से पिन लगते हैं नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट जस्ट लिखो, मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। देन पिन मोशन सेंसर सेम एज इट इज इसके जैसे। देन अब रोल ऑफ अ सेंसर्स इन IoT सिस्टम। अब ऑफ कोर्स ये भी क्वेश्चन, मतलब ये भी सिलेबस में रोल वगैरह दिया नहीं होता, बट हम खुद से लिखना होता है, देन डाटा कलेक्शन के लिए भी होता है, डिसीजन मेकिंग करने, ऑटोमेशन करने, देन रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, देन एनर्जी इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, सेंसर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, sensor interfacing in IoT. What? Sensor interfacing in IoT. Sensor are usually connected to microcontrollers. Like microcontrollers को सेंसर कनेक्टेड होते हैं, लाइक माइक्रोकंट्रोलर्स मतलब कौन, आर्डिनो ध्यान में रखो, ये ESP32 अभी तो ध्यान में नहीं रखो, बट आर्डिनो आपको याद रखेगा, आपने प्रैक्टिकल एग्जाम में किया होगा, यूज किया होगा वो। तो दैट्स इट। वो क्या है, किस किस को इंटरफेस कर रहा है, क्या किस किस को इंटरफेस कर रहा है, इंटरफेस सिंथेसिस कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, ऑफ कोर्स कहाँ कनेक्टेड है, आर्डिनो को कनेक्टेड है, राइट। देन जो MQTT HTTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं वहाँ से डाटा मतलब सेंसर से जा रहा है, तो ऑफ कोर्स वहाँ भी कनेक्टेड है, ऐसा बोल सकते हैं। देन से अब हमने क्या किया था, जो एम्बेडेड प्रोडक्ट्स मतलब कौन सा, कंट्रोलर का क्या देखा था, सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा था। अब क्या देखेंगे, सेंसर का सिलेक्शन क्राइटेरिया देखेंगे, और अगली बार ऐसा भी बोल सकते हैं क्लाउड का सिलेक्ट, मतलब कौन सा क्लाउड हमें अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए, इसका भी क्राइटेरिया बोल सकते हैं। तो ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, लिसन, मतलब तो अब देखते हैं कौन सा सेंसर हमें सिलेक्ट करना चाहिए, इसका कौन सा क्राइटेरिया। सेंसर ऑफ कोर्स हम सेंसर डिटेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो अच्छे से एक्यूरेटली डिटेक्ट करें। देन रेंज, सपोज ऐसा बोल सकता हूँ हम,
हमें क्या करना है, टेम्परेचर डिटेक्ट करना है। सो टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया, मतलब टेम्परेचर मेरे हिसाब से, सपोज और एक एग्जांपल लिखते हैं, जो सॉइल में हम सेंसर लगाते हैं, सॉइल की मतलब वाटर लेवल, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ड्राई हुए, मतलब जो एग्रीकल्चर में क्या करते हैं वो सेंसर लगाते हैं सॉइल में, वो जब ड्राई लगेगा ना वो सेंस कर देता है कि आपको उसको वाटर की ज़रूरत है। तो वो लार्ज एरिया कवर करना चाहिए, इसके लिए लार्ज एरिया वाले सेंसर हमें यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स बैटरी थोड़ी सी कम यूज़ कर लो, ऐसे पावर कंजम्पशन, मतलब कम पावर कंजम्पशन वाले। देन रिस्पॉन्स टाइम, मतलब बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए हमें। देन इंटरफेस, देन कॉस्ट, ऑफ कोर्स कॉस्ट कम हो जाए। देन रियल टाइम आप भी देख लो, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल आईओटी। इंडस्ट्रियल आईओटी मतलब क्या है, प्रेशर, गैस, वाइब्रेशन सेंसर, ये जब जहाँ यूज होता है वो इंडस्ट्रियल आईओटी। होम ऑटोमेशन में पता है। देन नेक्स्ट है सिक्योरिटी कंसर्न। व्हाट सिक्योरिटी कंसर्न, ये क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। सिक्योरिटी कंसर्न तो हम खुद से लिख सकते हैं, डाटा इंक्रिप्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन सेंडिंग रीडिंग्स ओवर द नेटवर्क, मतलब डाटा इंक्रिप्शन होना चाहिए, बट ये होता है क्या, मतलब अब लाइक हो सकता है, बट अभी सब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट बेसिक सेंसर देख रहे हैं, तो डाटा इंस्क्रिप्शन वहाँ मोस्टली डाटा इंस्क्रिप्शन का इशू आता है। देन रेगुलर क्या है, कैलिब्रेशन एंड अपडेट्स इंश्योर रिलायबिलिटी। ऑफ कोर्स रेगुलर अपडेट वगैरह करेगा, उसके ऊपर हम रिलायबल, मतलब ऐसा बोल सकते हैं रिलायबल है। देन सेंसर कैन टेम्पर विथ ओवर स्पूफ, विथ और ओवर स्पूफ, मतलब क्या, जो सेंसर कैन बी टैम्प है, लाइक मतलब टेम्पर है। देन नेक्स्ट एक है एनालॉग सेंसर। हमने सेंसर देखा है, बट ये PYQs में था इसलिए मैंने अलग दिया। आपको लगेगा कि यार ये बीच में क्यों ऐड किया, ठीक है, रहने दो बीच में ऐड, बट हाँ ठीक है। तो देखते हैं एनालॉग सेंसर क्या एग्जाम में आया था। एनालॉग सेंसर ये भी मुझे लगा आउट ऑफ सिलेबस लगा मुझे भी, बट ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस नॉर्मली हम सेंसर पढ़ेंगे तो बेसिक सेंसर पढ़ेंगे, एनालॉग सेंसर कौन पढ़ेगा ना, तो फिर भी आया हम, तो मुझे इसीलिए लगा। दो एनालॉग सेंसर प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है एनालॉग सेंसर, क्या प्रोड्यूस करता है एनालॉग सेंसर, हमने देखा था। एनालॉग जो एनालॉग सेंसर प्रोड्यूस कंटिन्यूस आउटपुट सिग्नल्स दैट वेरी स्मूथली ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज करस्पॉन्डिंग डायरेक्टली टू फिजिकल पैरामीटर। क्या करता है एनालॉग सेंसर, कंटिन्यूसली आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है, राइट, बट कैसे, बाय यूजिंग ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, राइट, डन। क्या करता है, मतलब समझ आया, वो क्या करता है, सिग्नल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आउटपुट इज एन एनालॉग वोल्टेज, राइट। देन रिक्वायर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, ADC चाहिए होगी इसके लिए। देन सेंसिटिव टू नॉइस, रिक्वायर व्हाट, फिल्टरिंग फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। ऑफ कोर्स एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होगी, राइट, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए होगी हमें, तो उसको अगेन एंड अगेन फिल्टर करना होगा। फिल्टर मतलब अगेन एंड अगेन उसको रिवाइज करना होगा, राइट। देन उसके एग्जांपल कौन कौन से, लाइक थर्मिस्टर, देन LDR दैट इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंट। तो क्या है, एक देख लो, आप रीड कर लो ये सब कुछ, थर्मिस्टर में कैसे एनालॉग सेंसर यूज होता है। अ रेजिस्टर हुज रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस है उसका टेम्परेचर मतलब चेंज होता है कब, रेजिस्टर के, लिसन, रेजिस्टर एंड रेजिस्टेंस, ये क्या है, रेजिस्टर का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, क्या रेजिस्टर का हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं, हमें पता है। तो वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्या टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। तो वहाँ हम क्या, मतलब वहाँ क्या करते हैं, वो कंटिन्यूस वोल्टेज चेंजेस प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्या कंटिन्यूस वोल्टेज चेंज करेगा टेम्परेचर के साथ, मतलब वो एडी जो एनालॉग सेंसर क्या करेगा उसमें, वो ऑफ कोर्स एनालॉग सेंसर ही कन्वर्ट करेगा ना, वो मतलब वोल्टेज वो चेंज कौन करेगा, एनालॉग सेंसर, यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। देन ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम में, देन LDR सेम काइंड ऑफ वैसा ही है। देन डिजिटल सेंसर, व्हाट, अब डिजिटल सेंसर क्या है, डिजिटल सेंसर प्रोवाइड डिस्क्रीट आउटपुट सिग्नल ऑफ्टन बाइनरी 0 to 1 इंडिकेटिंग स्पेसिफिक स्टेट्स और मेजरमेंट्स। ये भी क्या करता है, आउटपुट सिग्नल देता है, बट कहा इन बाइनरी, दैट मीन जीरो और वन, क्या 0 और 1 में देता है सिग्नल, समझ आया। तो आउटपुट्स आर डिजिटल सिग्नल, ये क्या इसके कैरेक्टर से डिजिटल सिग्नल देता है। देन मे कंटेन ऑनबोर्ड ADC, मतलब ऐसा हो सकता है जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्ट है,
जो सिग्नल प्रोसेस वगैरह करने के मतलब सिग्नल डाटा कन्वर्ट करने के लिए, तो ये भी प्रोवाइड मतलब हो सकता है। देन लेस अफेक्टेड बाय द नॉइस, ऑफ कोर्स ये लेस अफेक्टेड है नॉइस से। देन एग्जांपल PIR मतलब क्या, पैसिव इंफ्रारेड मोशन सेंसर, मतलब ये करता है मोशन क्या करता है, डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन चेंज इन इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन में थोड़ा सा चेंज लगेगा, क्या करेगा, मोशन डिटेक्ट करेगा। देन मोशन जब डिटेक्ट होगी तो ये क्या करेगा, 1 सिग्नल देगा। मोशन डिटेक्ट नहीं होगी तो ये 0 सिग्नल देगा। डन, ये यूजिंग सिक्योरिटी सिस्टम में यूज करेगा। देन डिजिटल टेम्परेचर सेंसर, रीड कर लो क्या है। देन एम्बेडेड प्रोडक्ट, एम्बेडेड प्रोडक्ट क्या है, एग्जाम में आया था एम्बेडेड प्रोडक्ट, मतलब मैंने बताया ना वो कंट्रोलर। The embedded product are the device built with the microcontrollers, microprocessors, sensor, firmware and communication model to perform a dedicated IoT task. Embedded product मतलब क्या, हम IoT का कोई टास्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, IoT का कोई टास्क कर रहे हैं, तो जिसमें जो डिवाइस हो गया IoT की डिवाइस इन द सेंस कोई एक्चुअल टास्क परफॉर्म कर रहा है, क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसमें जब IoT के लाइक माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर यूज किए होंगे, इस डिवाइस को क्या बोलेंगे हम, एम्बेडेड प्रोडक्ट बोलेंगे। राइट, एग्जाम्पल स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच हमें पता है स्मार्ट वॉच में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है स्मार्ट वॉच में, सेंसर्स होते हैं, तो देन ये सब कुछ होता है, सेंसर्स, कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं। देन ये क्या हुआ, एम्बेडेड प्रोडक्ट हुआ। देन स्मार्ट, जस्ट सेकेंड, हाँ, स्मार्ट थर्मोस्टेट, देन स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस बैंड, IoT इनेबल रेफ्रिजरेटर्स, ये रीड कर लो खुद, देखते हैं। देन नेक्स्ट, देन कोर कंपोनेंट्स, मतलब इसमें कोर कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, दैट इज सेंसर, माइक्रो कंट्रोलर्स, फर्मवेयर, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, पावर यूनिट, ये क्या है, इसके कोर कंपोनेंट्स है। देन हमारे पास नेक्स्ट है IoT डिजाइन कंसिडरेशन। व्हाट IoT डिजाइन कंसिडरेशन, मतलब IoT डिजाइन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या कंसिडर करना चाहिए, राइट। लिसन, तो व्हेन डिजाइनिंग एन IoT प्रोडक्ट, जब हम कोई IoT डिजाइन, जैसे सेकेंड, जब हम कोई IoT डिवाइस बना रहे हैं, क्या IoT डिवाइस, तो हमें क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, वो हम क्या करते हैं, अब देखते हैं। सपोज हम कोई हेल्थ प्रोडक्ट बना रहे हैं, लाइक हाँ, हमने क्या बनाया, जो स्मार्ट वॉच वगैरह बनाते हैं या ये सब कुछ बनाते हैं, ऑफकोर्स उसकी साइज वगैरह छोटी हो, पावर कंजम्पशन वो मतलब एनर्जी कम कंज्यूम करो, देन सेंसर इंटीग्रेशन, देन कनेक्टिविटी, फर्मवेयर अपडेट, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, मतलब ये सब कुछ फैक्टर हमें क्या करना है, कंसिडर करना है हमारे कहाँ पे, हम जब कोई भी हमारा प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसमें। देन वी हैव नेक्स्ट इज IoT कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल अच्छे से देख लिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, हमारा वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा। तो देन टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, तो हमारे पास IoT सिम कार्ड पता है सभी को, सिम कार्ड मैं आगे बहुत डिटेल में भी बताने वाला हूँ, बस यहाँ देख लो। सिम कार्ड, स्टैंडर्ड सिम कार्ड, M2M मतलब मशीन टू मशीन सिम कार्ड, ई सिम मतलब एम्बेडेड सिम, ये क्या है, सिम कार्ड कैसे बोल सकते हैं, वेरियस मतलब देख लो, इन सेल्यूलर IoT एप्लीकेशंस डिफरेंट सिम कार्ड टेक्नोलॉजीज आर यूज टू मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें स्टैंडर्ड सिम, M2M सिम, ई सिम, आई सिम है। तो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सिम क्या है, रेगुलर सिम कार्ड यूज इन फोन्स होता है। अब मशीन जो हम नॉर्मली करते हैं वो कौन से स्टैंडर्ड सिम्स होते हैं, बट अब हमें क्या करना है, हमने ह्यूमन इंटरवेंशन का वो देखा था लास्ट यूनिट में, वहाँ मशीन टू मशीन क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन हो रहा था। तो वहाँ क्या चाहिए होगा, वो कम्युनिकेशन करने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। हमने देखा था सिम कार्ड का यूज, तो वो कौन सा सिम होता है, M2M सिम। देन ई सिम क्या होता है, ये सोल्डर्स इनटू डिवाइसेस, रिमोटली प्रोग्रामेबल विदाउट अ फिजिकल रिप्लेसमेंट। मतलब ये क्या होता है, जो स्पेस सेव करने के लिए ये डायरेक्टली डिवाइस में क्या होता है, सोल्डर होता है। देन आई सिम ये भी क्या है, प्रोसेसर चिप में वगैरह होता है। देन नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ये आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्लाउड ऑफ अ थिंग्स आर्किटेक्चर। व्हाट, क्लाउड ऑफ अ थिंग्स आर्किटेक्चर। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ क्लाउड ऑफ अ थिंग्स आर्किटेक्चर की, जस्ट ए सेकेंड। हाँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ क्लाउड ऑफ थिंग्स। व्हाट, क्लाउड ऑफ अ थिंग्स। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, क्लाउड ऑफ अ मैनेजर। क्या, क्लाउड ऑफ अ मैनेजर। लिसन, सीधा हमें प्रोसीजर पता है क्लाउड ऑफ अ थिंग्स की क्या होती है। या सपोज ये एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स है, एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स इन द सेंस हमें पता है एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, जो हमने देखा एम्बेडेड डिवाइस प्रोडक्ट्स वगैरह, ये मतलब ये सब कुछ है। सपोज
इनके बीच, क्लाउड के बीच और वो डिवाइस के बीच में डाटा कैसे जा रहा है, वाईफाई के थ्रू, 4G मतलब वाईफाई, देन सेल 4G मतलब कौन, जस्ट सेकेंड, ये भी देखने वाले हैं, ये भी आता है एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल, ये भी देखने वाले हैं, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो वाईफाई क्या है, कम्युनिकेशन मतलब वो भेजने के लिए सब कुछ। देन ये इन्हें मतलब प्रोडक्ट्स हमें पता है, ये क्या है, यहाँ पे डाटा मतलब पास होता है, राइट, समझ आया। लिसन लिसन लिसन, इजी बता देता हूँ। ये हमारा सपोज मोबाइल है, मोबाइल, देन ये क्या है, सपोज हमारा ऐसा बोल सकते हैं, इनके बीच डाटा कैसे प्रोसेस होता है, थ्रू क्लाउड, मतलब सभी लोग क्या करते हैं, डाटा कहाँ सेंड करते हैं, क्लाउड, एंड क्लाउड हमें भेजता है, राइट, ये भी पता है हमें। तो ये सब कुछ प्रोसेस कहाँ से होती है, क्लाउड से होती है, हमें क्लाउड कैसा वर्क करता है सब कुछ पता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताने वाला, हम थ्योरी देखते हैं। क्लाउड ऑफ अ थिंग्स integrates IoT devices with the cloud computing, enabling scaling data processing, storage and analytics। मतलब क्लाउड क्या करते हैं, डाटा स्टोर करता है, एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है, एंड एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। एनालिटिक्स प्रोवाइड करना मतलब हमें कुछ तो कंक्लूजन देना। देन आर्किटेक्चर हमने सेंसर है, गेटवेज है, क्लाउड प्लेटफॉर्म से, एंड यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब UI, जो हम देखते हैं डाटा डैशबोर्ड वगैरह, अलर्ट्स, कंट्रोल, जो सिग्नल मैसेज हमें देता है। देन क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो सॉरी आपका ट्रेन का नॉइस आ रहा होगा, जस्ट सॉरी फॉर दैट। देन सेंसर, ये क्या करता है, रियल डाटा कलेक्ट करता है, टेम्परेचर, मोशन, वो गेटवेज के थ्रू क्या कर देता है, वो भेजता है कहाँ पे, क्लाउड पे भेजता है। देन अब डायग्राम लिखा, ये सब कुछ इसका आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया, डेफिनेशन लिखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखा, दैट्स इट, फुल मार्क्स मिलेगी आपको। देन ये स्केलेबल टू हैंडल मिलियनियर ऑफ अ डिवाइस, देन सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, इनेबल्स एडवांस एनालिटिक्स एंड AI, लिख सकते हो सब कुछ आप। देन डायग्राम भी दिखाई दी थी मैंने। देन IoT सिस्टम डिज़ाइन एग्जाम्पल्स, व्हाट, IoT सिस्टम डिज़ाइन एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पे क्या किया है, IoT सिस्टम, एग्जाम में आपको ऐसा था, IoT डिज़ाइन मतलब IoT सिस्टम मतलब सिलेबस में IoT सिस्टम डिज़ाइन, बट मैंने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्टली एग्जाम्पल लिए है, क्या डायरेक्टली एग्जाम्पल लिए है, बिकॉज IoT सिस्टम डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन करनी है, ये सपोज हमें क्वेश्चन आया, तो आपको एग्जाम्पल समझ आया, तो आप खुद से लिख सकते हो IoT की सिस्टम कैसे डिज़ाइन करेंगे हम, राइट राइट, खुद से लिख सकते हो या नहीं। तो ये क्या है, हम देखते हैं विथ एग्जाम्पल लिखते हैं। सपोज आपको चाहिए होगा कि फक्त एक मतलब हमें कोई एग्जाम्पल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ प्रोसेस चाहिए कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। तो हमारे पास पहला है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स, व्हाट, EMS, मतलब क्या है, टू ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन, रिड्यूस वेस्टेज एंड मॉनिटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग। मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, IoT, हाँ, एनर्जी मैनेज करनी है, क्या एनर्जी मैनेज करनी है, किसके लिए, बिल्डिंग्स के लिए। तो हम IoT के हेल्प से कैसे कर सकते हैं, राइट, कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ तो पहले हमें IoT के कंपोनेंट चाहिए होंगे, सेंसर चाहिए होगा, कंट्रोलर चाहिए होगा, कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कम्युनिकेशन के लिए करने के लिए वाईफाई, ZigBee हमें पता है, ये सब कुछ चाहिए होगा। देन क्लाउड प्लेटफॉर्म कहा तो डाटा भेजना पड़ेगा। देन डैशबोर्ड मतलब वहाँ हमें पूरा डिटेल मतलब दिखेगा। तो ऑफ कोर्स करंट सेंसर चाहिए होंगे, करंट मतलब करंट, मेजर इलेक्ट्रिकल करंट। ऑफ कोर्स हमें क्या करना है, एनर्जी सेव करनी है, तो करंट मतलब पूरा हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे जा रहा है वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए, मतलब कितना एनर्जी कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। देन मोशन सेंसर डिटेक्ट ऑक्यूपेंसी टू कंट्रोल लाइटनिंग, ऑफ कोर्स मोशन सेंसर भी चाहिए होगी। सपोज जहाँ कोई भी नहीं है, हाँ जहाँ कोई भी नहीं है वहाँ लाइट ऑन होनी चाहिए क्या, नहीं होनी चाहिए, लाइट ऑफ हुई ऑटोमेटिकली, ऑफ कोर्स एनर्जी सेव हो जाएगी। देन लाइट सेंसर्स वो भी चाहिए। देन कंट्रोलर्स हमने बताया, आर्डिनो से बाय यूजिंग आर्डिनो हम क्या करते हैं, वो सिग्नल्स भेजते हैं, राइट, हमें पता है सिग्नल्स भेजते हैं। देन सिग्नल भेजा एंड आर्डिनो उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, सेंसर डाटा एंड एग्जीक्यूट द कंट्रोल लॉजिक कौन लिखता है, कंट्रोलर। लाइक आपने सिग्नल भेजा, सिग्नल 1 भेजा, तो लाइट क्या करेगा, ऑन भेजेगा, मतलब वो सिग्नल आपने क्या भेजा, 1 भेजा, तो आर्डिनो कंट्रोलर क्या करेगा, उसका लॉजिक लिखेगा, क्या लॉजिक लिखेगा, हाँ 1 आया तो ऑन करना है, 0 आया तो ऑफ करना है। ये कौन भेजता है, मतलब कौन करता है, डिसाइड करता है, कंट्रोलर करता है, मतलब हमारा आर्डिनो,
देन कम्युनिकेशन, अब वाईफाई एंड जिगबी के थ्रू हम क्या करेंगे, सिग्नल भेजेंगे। हाँ, सिग्नल 1 आया है, अब आपको क्या करना है, ऑन करना है। ये सब कुछ प्रोसेस को मतलब कम्युनिकेट कौन करते हैं, आपको ये करना है, वो करना है, ये भेजता कौन है, ये कौन करता है, वाईफाई सेंसर, मतलब बिटवीन सेंसर एंड कंट्रोलर्स के बीच में कौन भेजता है, वाईफाई भेजता है। डन। देन क्लाउड प्लेटफॉर्म, ये क्या करता है, सेंसर का डाटा क्या करता है, स्टोर करता है, राइट। एंड डैशबोर्ड, डैशबोर्ड मतलब क्या, क्या करेगा वो, विजुअलाइज करेगा पूरी प्रोसेस, क्या करेगा, विजुअलाइज करेगा, राइट। मतलब हमें पूरा दिखेगा कितना हमने एनर्जी कंजम्पशन किया है, अलर्ट वगैरह सब कुछ दिखाएगा। आपको फ्लो अच्छे से आ रहा है, समझ आ रहा है। सेंसर क्या करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, वो कहाँ भेजेगा, कंट्रोलर के पास भेजेगा, बट कैसे भेजेगा, बाय यूजिंग कम्युनिकेशन वेज भेजेगा। हमारे पास कम्युनिकेशन वेज कौन कौन से हैं, वाईफाई, जिगबी, डन। अब वो कंट्रोलर मतलब ये सब कुछ कहाँ भेजेंगे, क्लाउड पे भेजेंगे। क्लाउड क्या करेगा, एनालाइज कर लेगा, डन। अब क्लाउड क्या करेगा, हमारे डैशबोर्ड पे दिखाएगा। डैशबोर्ड मतलब क्या, मोबाइल का ऐप बोल सकते हैं, राइट, मोबाइल पे भेजेगा, डन। एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद से लिख सकते हो, यस। देन वी हैव नेक्स्ट रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम, मैंने आपको आईओटी डिजाइन आईओटी डिजाइन कैसे होता है, मतलब उसका थ्योरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं बताया, क्या थ्योरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं बताया मैंने, डायरेक्टली एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपको अब समझ आ रहा है कैसे वर्क होता है, आप खुद से लिख सकते हो। तो क्या है, रिमोट हेल्थ केयर डिवाइस टू इनेबल कंटिन्यूस हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स रिमोटली, इंप्रूविंग केयर क्वालिटी एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर फिजिकल हॉस्पिटल विजिट्स। मतलब क्या, सपोज हेल्थ मॉनिटरिंग, मतलब पेशेंट के अकॉर्डिंग हेल्थ मॉनिटरिंग को इनेबल कर रहा है, एंड इंप्रूविंग मतलब केयर क्वालिटी मतलब इंप्रूव कर रहा है, एंड रिड्यूसिंग द नीड फॉर द फिजिकल हॉस्पिटल विजिट। हमें बार बार फिजिकल हॉस्पिटल में जाना पड़ता, मतलब हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, तो वो रिड्यूस करते देते, कौन करता है, रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम। तो ऑफकोर्स मतलब ईसीजी करना होगा, ईसीजी तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते थे, बट उसके लिए अब क्या आ रहे, वेरेबल सेंसर आ रहे, राइट। तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, वेरेबल सेंसर्स होने चाहिए। देन वो अब क्या करेंगे, वो डाटा कहाँ भेजेंगे, क्लाउड पे भेजेंगे, बट वो डाटा क्लाउड पे भेजने के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन वेज होने चाहिए। तो क्या होते हैं, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, सर्वर, जो क्लाउड पे भेजने के लिए हमारे पास ब्लूटूथ एंड सेलुलर नेटवर्क है। देन अब क्या करेगा, हमारे पास ऐसा डॉक्टर एप्लीकेशन होगा, क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। वो एप्लीकेशन क्या करेगा, क्लाउड का एप्लीकेशन क्या मतलब क्लाउड का डाटा है वो क्या करेगा, ये एप्लीकेशन पे डाटा फेच कर लेगा। डाटा फेच करेगा, हम क्या करेंगे, हमारे मोबाइल में वो डॉक्टर का एप्लीकेशन होगा, हम वो एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड देखेंगे, राइट। समझ आया कैसे है ये। देन ये आप खुद से लिख सकते हो। एंड लिटरली मैंने सब कुछ ये मतलब इतना मतलब ये सब कुछ डाटा मुझे मतलब ये बनाने के लिए, सब कुछ पीडीएफ बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए लिटरली मैंने बहुत सारे मतलब बुक्स आपके रेफर किए हैं, टेक्निकल टेक्नोलॉजी, देन चैट जीपीटी, देन ग्रीक फॉर ग्रीक जैसे वेबसाइट बहुत सारी यूज़ किए मैंने। लिटरली इस पीरियड में तो मुझे चैट जीपीटी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ा। लिटरली मुझे ऐसा जो पीवाईक्यूज में जो आया है ऐसा एक्सेस कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने लाइक बहुत सारे डिवाइस मतलब चैट जीपीटी वगैरह यूज़ किए हैं। तो आप भी कर सकते हो। सपोज आपको कोई एक आधा पॉइंट नहीं मिला है, सपोज आपको कोई पॉइंट नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हो, खुद से आप चैट जीपीटी को जाकर पूछ सकते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। देन आईओटी सिक्योरिटी हमने देखा था, वो क्वेश्चन आ रहा था एग्जाम में। तो ये क्या होता है, आईओटी सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जो अटैक वगैरह होते हैं, किससे अटैक होते हैं, जो मतलब हैकर्स वगैरह होते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, आईटी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। देन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, तो लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर एंड मेमोरी इन मेनी आईओटी डिवाइस, रिड्यूस एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो सेंसिटिव डाटा होता है, देन रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हो सकता है, कॉमन रिस्क लाइक डाटा ब्रीचेस, अनऑथराइज एक्सेस, मालवेयर वगैरह हमने देखा था। तो डन। देन आईओटी सिक्योरिटी मॉडल्स, हमारे पास ऐसे कौन से आईओटी सिक्योरिटी मॉडल्स है, इसकी डायग्राम मेरे हिसाब से हमें चाहिए, डायग्राम। तो मैं डायग्राम आपको सेंड कर दूंगा। हाँ है मेरे पास इसकी डायग्राम, मैं आपको डायग्राम दे दूंगा इसकी, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके, तो क्या मैं शो करूँ आपको डायग्राम, जैसे सेकेंड हम देखते हैं एक बार डायग्राम है या नहीं है मेरे पास, जैसे सेकेंड। आईओटी सिक्योरिटी मेरे पास है इसकी डायग्राम।
IoT सिक्योरिटी की डायग्राम, जस्ट सेकेंड है इसकी मेरे पास डायग्राम, मैं देखता हूँ एक बार। मैंने सारे डायग्राम्स बुक्स में से ऐसे कट किए हैं। ये IoT सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख सकते हो। IoT सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर हमें क्या होगा, हाँ, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, यही IoT सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर। देख लो एक बार। देन पीछे क्या है, IoT सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर देख लिया है। अब ये एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट्स है इन IoT सिक्योरिटी, ये इसके एलिमेंट्स है कौन कौन से। ऑथेंटिकेशन ऑफ IoT डिवाइस, ऑथेंटिकेशन देन वेरीफाई करेगा, ऑथेंटिकेशन देन सॉफ्टवेयर पे बताएगा, देन एक्सेस मतलब एक्सेस दे देगा, एंड सेम एज इट इज सॉफ्टवेयर। देन ये लिस्ट यूनिट के है, तो हमने देखा जैसे सेकेंड। तो सिक्योरिटी के मॉडल्स देखे, एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड प्रिसेप्शंस। ये क्या फोकस कहाँ पे करता है, प्रिसेप्शन कहाँ करता है, सेंसर RFID पे फोकस करता है, कैमरास पे। नेटवर्क कहाँ, राउटर्स गेटवेज पे करेगा। एंड एप्लीकेशन कहाँ करेगा, क्लाउड ऐप यूजर इंटरफेस पे करेगा। उसका सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या है, कॉमन अटैक्स कैसे होते हैं, ये सब कुछ देख लो। एंड थ्रेड्स मतलब क्या, थ्रेड्स मतलब क्या होता है, प्रोसेस, सॉरी जिस ट्रेंड का मतलब, हाँ, तो थ्रेड्स मतलब क्या होता है, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, व्हाट, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, वल्नरेबिलिटीज एंड हाउ दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड। सीन रखो, याद रखो, मतलब ऐसे कौन कौन से इशू आ सकते थे। थ्रेड्स हमें पता है ना, थ्रेड्स क्या होते हैं, मतलब कोई हमारा डाटा ले सकता है, मतलब प्रोटेक्शन वगैरह, ये सब कुछ, या कोई इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब थ्रेड्स, हमें सब कुछ पता है, थ्रेड्स वगैरह सब कुछ। तो हम देखते हैं एक बार, असेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेड आइडेंटिफिकेशन, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन प्लान। मिटिगेशन प्लान मतलब हमें पता है, हमें वो रिस्क या कोई तो अवॉइड कैसे करेंगे या रिस्क मिनिमाइज कैसे करेंगे। देन ये वल्नरेबिलिटीज हम डिटेल में देखने वाले हैं, तो देखते हैं। थ्रेड्स मतलब क्या, थ्रेड्स आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या, लीस्ट पॉसिबल थ्रेड्स लाइक डाटा लीकेज, क्या, देन टेम्परिंग, देन स्पूफलिंग, ये सब कुछ क्या है, समझ आया। थ्रेड्स क्या है, डाटा लीक होना, ये क्या है, थ्रेट है। देन टैम्परिंग भी एक मतलब डाटा लीक होना, ये ध्यान में रख सकता है, डन, इतना ही ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग खुद से लीक हो। देन सिक्योरिटी पैरामीटर्स, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, देन इंटीग्रिटी, देन अवेलेबिलिटी, ये सब कुछ क्या है, क्या है ये सब कुछ, ये सिक्योरिटी पैरामीटर्स है। मतलब ऑथेंटिकेशन, अब एग्जाम में सिक्योरिटी पैरामीटर आए, सिक्योरिटी पैरामीटर्स आए, सिक्योरिटी पैरामीटर, तो आप क्या करोगे, ऑफकोर्स ऑथेंटिकेशन मतलब पैरामीटर्स मतलब ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, एक्सेस देना है या नहीं, देन अवेलेबिलिटी, देन इंटीग्रिटी, ये सब कुछ ये रीड कर लो, अच्छे से समझ आएगा। देन वल्नरेबिलिटीज हम मैंने बोला था, देखा था, देखेंगे। सपोज वल्नरेबिलिटी मतलब क्या, ऐसी कौन सी चीज़ें होगी, ये चीज़ें चीज़ें हम करेंगे, बट हमारी ये ऐसे ये चीज़ें हमारी गलत प्रूव हो जाएगी, और गलत सपोज हमने गलत करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो जो हैकर वगैरह होगा वो इजीली क्या कर सकते हैं, हमारा डाटा लीक मतलब ये कर सकते हैं, लीक कर सकते हैं वगैरह सब कुछ। सपोज हमारा वल्नरेबिलिटीज इन द सेंस, ध्यान में रखो, वीक पासवर्ड, सपोज हमारा मोबाइल का पासवर्ड है, हमने वीक है बहुत 1 2 3 4 ऐसा पासवर्ड लिखा, तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है कोई भी, मतलब ट्राई करने के बाद, ये क्या हुआ, वल्नरेबिलिटी हुई, समझ आया। देन लैक ऑफ अ फर्मवेयर अपडेट्स मतलब मिसिंग सिक्योरिटी पैचेस। सपोज हमारा फर्मवेयर में सपोज हमारा कोई डिवाइस है, हमने फर्मवेयर देखा था, तो वहाँ कोई सिक्योरिटी पैचेस मिसिंग है, मतलब छोड़ दिए हमने, तो ऑफ कोर्स वो जो हैकर्स के लिए वही एक चीज़ अच्छी हुई ना, मतलब वल्नरेबिलिटीज मतलब समझ आया, कोई तो चीज़ थोड़ी सी गलत कर रहे, राइट, गलत इन द सेंस थोड़ी सी कम एडवांस कर रहे। देन ओपन नेटवर्क पोर्ट्स, देन नो और वीक इंक्रिप्शन, मतलब सपोज हमारा पासवर्ड 1 2 3 4 होगा, वो क्लाउड पे स्टोर होता है, तो डायरेक्टली 1 2 3 4 ऐसा स्टोर हुआ, तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या कोई जो क्लाउड हैंडल कर रहा है वो डायरेक्टली देख सकता है, राइट। बट इंक्रिप्शन होगा, व्हाट इंक्रिप्शन होगा, तो वो कैसे होगा, 1 2 3 4 को कैसे भी कन्वर्ट करेगा, सपोज 1 Q फी 9 6 3 2 1 एक का मतलब कन्वर्ट करता है, समझ आया। अनसिक्योर्ड एपीआईज हमें सिक्योर्ड होनी चाहिए। देन डिवाइस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी IoT क्लाउड, तो डिवाइस लेवल सिक्योरिटी, हाँ, अब डिवाइस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन IoT क्लाउड,
तो क्लाउड लेवल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसिडरेशन, ये खुद से लिखो, डिवाइस लेवल सिक्योरिटी कैसे होती है वगैरह सब कुछ। देन आईओटी सिक्योरिटी एंड टोमोग्राफी एंड लेयर अटैकर मॉडल, लेयर अटैकर मॉडल ये दिया है। आईओटी सिक्योरिटी टोमोग्राफी मतलब क्या, विजुअलाइजिंग सिक्योरिटी एज अ 3D लेयर स्ट्रक्चर स्पैनिंग डिवाइस नेटवर्क एंड क्लाउड लेयर्स टू अंडरस्टैंड द थ्रेट सरफेस बेटर। मतलब क्या, जो लिसन, जो विजुअलाइज करता है क्या, 3D लेयर, मतलब हमने 3 लेयर्स देखे, 3 लेयर्स स्ट्रक्चर। लिसन, हमारे पास डिवाइस नेटवर्क क्लाउड लेयर का स्ट्रक्चर था, उसमें कौन कौन से ऐसे मतलब सिक्योरिटी इशू हो सकते हैं वो हम विजुअलाइज करेंगे यूजिंग टोमोग्राफी। समझ आया क्या है। देन लेयर अटैकर मॉडल क्या है, ये क्या करता है, मतलब हेल्प करता है कि सपोज एक्सटर्नल अटैकर आया, हैकर्स विथ नो ऑथोराइज एक्सेस अटेम्प्टिंग रिमोट अटैक। मतलब क्या कर रहा है, सपोज कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, बट उसके लिए उसके पास एक्सेस ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल अटैक हुआ। इंटरनल अटैक, व्हाट इंटरनल अटैक मतलब ऑथराइज यूजर मिस यूजिंग देयर एक्सेस प्रिविलेज। सपोज कोई लॉगिन का पेज है, वो हाँ लॉगिन के दोनों पेजेस है, ये बस एडमिन के लिए है, ये बस स्टूडेंट के लिए है, बट जो स्टूडेंट का है वो एडमिन के में जाकर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, तो इंटरनल हुआ। देन इनसाइडर मतलब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और मैन्युफैक्चरर्स विद डीप एक्सेस, मतलब अब जो एडमिन है, एडमिन का एडमिन का भी लिमिट है, उसको वो ज़्यादा डीप नहीं जा सकता, वो बहुत डीप जाने की कोशिश कर रहा है। देन फिजिकल अटैकर्स, मतलब फिजिकल, ऑफकोर्स वो फिजिकल डिवाइस पे करेगा। डन। नेक्स्ट हमारे पास है आईओटी इंफॉर्मेशन एंड सेमेंटिक वेब। व्हाट क्या है, तो इसमें यहाँ पे आईओटी इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, व्हाट आईओटी इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो रीड कर लो, बहुत अच्छे से दिया है मैंने। ये क्या है, डिफाइन ए स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक आईओटी डाटा फॉर कंसिस्टेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी। देख लो क्या ये सब कुछ रीड कर लो। अब सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज मतलब क्या होता है, अब वेब टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, आईओटी यूज करते हैं, राइट। तो सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी इनहांस आईओटी डाटा बाय एडिंग मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, इनेबलिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस डाटा इंटेलिजेंटली, राइट। मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे सीधा, हम क्या करते हैं, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, वेब व्हाट वेब ऑन्टोलॉजी लैंग्वेज, ये सब कुछ हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पे। एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं, वेब टेक्नोलॉजी में हम यूज़ करते हैं। सपोज आपको ये ज़्यादा सपोज मतलब रीड करो समझ आएगा, एंड सब कुछ खुद से लिखना है, सब कुछ खुद से लिख लेना है हमें। देन बेनिफिट्स क्या क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी, स्मार्ट ऑटोमेशन, ये सब कुछ। देन बिजनेस इम्पैक्ट ऑफ सेमेंटिक वेब इन आईओटी, तो ये देखो स्टैंडर्डाइजेशन, इनहांस ऑटोमेशन वगैरह। देन वेब ऑफ थिंग्स एंड इंडस्ट्रियल आईओटी, एग्जाम में क्वेश्चन आया था व्हाट इज द वेब ऑफ अ थिंग्स, तो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल्स, डाटा मॉडल्स एंड इंटरफेस टू इंश्योर डिफरेंट आईओटी डिवाइस एंड सिस्टम कैन वर्क टुगेदर सेपरेटली। लिसन, इंटरऑपरेबिलिटी हमें पता है, आईओटी की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, टुगेदर, वर्क टुगेदर, व्हाट वर्क टुगेदर, इतना ध्यान में रखो, क्या वर्क टुगेदर, बट कैसे करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, थ्रू द प्रोटोकॉल्स वी आर शेयरिंग डाटा। मतलब समझ आए वेब ऑफ थिंग्स क्या है, किसके रिलेटेड है। लिसन, वेब ऑफ थिंग्स मतलब ऐसा प्रोसेस हो रहा है, रिमोटली प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक कोई काम कर रहे हैं, एक टुगेदर काम कर रहे हैं, कैसे, तो इसके लिए हम मतलब टुगेदर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेब ऑफ थिंग्स यूज़ करते हैं। समझ आया, मतलब सपोज कोई काम है, इंडस्ट्री वगैरह सा कुछ तो काम है, मतलब काम है एक जैसा आईओटी के रिलेटेड, राइट, आईओटी के रिलेटेड, तो वो हम क्या करते हैं, सभी लोग रिमोटली वर्क करते हैं, राइट, रिमोटली वर्क करते हैं। तो कैसे करते हैं, उसके लिए वो मतलब वो डिवाइसेस आईओटी के डिवाइसेस यूज़ करेंगे, राइट, आईओटी के डिवाइसेस यूज़ करेंगे। सपोज हाँ ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा एग्जांपल नहीं बोल सकते, किसी कंपनी हमारी इंडिया में और यूएसए से, देन चीन से, जापान से वर्क करते हैं सभी लोग, हाँ, तो ये क्या करते हैं, आईओटी डिवाइस के यूज़ करते हैं ना, आईओटी डिवाइस इन द सेंस वो सिग्नल भेजने के लिए। सपोज हाँ हमें जूम वगैरह पता है, जूम वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, जूम वगैरह सिग्नल भेजने का वगैरह, वो उन्होंने भी सर्वर वगैरह लिए हैं, तो वो क्या करेगा, सर्वर वगैरह भेजेगा क्लाउड पे, देन क्लाउड उसके पास सर्वर भेजेगा, डाटा भेजेगा। समझ आया कैसे है, खुद से लिख लेना है सब कुछ। देन वेब ऑफ थिंग्स हमने देखा, मतलब वही है, मैंने अगेन रिपीट हुआ है,
मेकिंग IoT डिवाइस डायरेक्टली एक्सेसिबल एंड कंट्रोल ओवर द स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल्स, मतलब डायरेक्टली कंट्रोल कर, मैंने बताया जूम का एग्जांपल वही हमें ध्यान में रखो। देन क्या है इंडस्ट्रियल IoT, और इंडस्ट्रियल IoT क्या है, क्या है इंडस्ट्रियल IoT, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह में हम यूज़ करते हैं, जो हैवी मशीनरी के लिए यूज़ करते हैं, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स होते हैं, देन ये सब कुछ लिखो खुद से। मतलब इंडस्ट्रियल IoT समझ आया ना क्या है, सीधा इंडस्ट्रियल मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ये सब कुछ लिख लेना है। ये लार्ज होते हैं, मतलब लार्ज कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, दैट्स इट। ये इसकी सिक्योरिटी मतलब ये इसको वेरी हाई सिक्योरिटी होती है इस तरीके से। डन। देन टैगिंग एंड ट्रैकिंग इन IoT क्या है, टैगिंग इन्वॉल्व्स अटैचिंग अ फिजिकल और अ डिजिटल आइडेंटिफायर्स, मतलब पता है ना यार, टैगिंग मतलब क्या होता है, जो आप किसी टैग लगाते हैं, एंड ट्रैकिंग मतलब क्या, उस टैग को ही मॉनिटर करना, उस टैग को स्कैन करके उसको मॉनिटर करना। डन। उसके एग्जांपल्स RFID, GPS, BLE, QR, बारकोड, ये सब कुछ पता है, उसके एग्जांपल आप लिख सकते हो। देन दैट्स इट, हमने यूनिट 5 पूरा खत्म कर लिया है। यूनिट 5 वी आर कंप्लीट एवरीथिंग। डन। आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, या ChatGPT करो, ChatGPT आपको बहुत अच्छे से बता देगा। डन। एंड ये नोट्स आपको चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वहाँ जाके आपको क्या करना है, ये नोट्स बहुत मिनिमम प्राइस में रखे हैं, वो आपको क्या करना है, परचेस करना है। ओके। देन आपको कोई डाउट्स होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। देन मेरे हिसाब से मैं यूनिट 6 का वीडियो नहीं शूट कर लूँगा, बिकॉज इसमें एज सच कोई नहीं है। बस हमें क्या करना है, यूनिट 6 में क्या करना है, सपोज एग्रीकल्चर हमें क्या देंगे, वरना मतलब क्या है, वर्टिकल्स, IoT सिस्टम के वर्टिकल्स, तो हमें क्या करना है, बस कैसे उसमें IoT मतलब IoT का यूज़ होता है, सपोज एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ होता है, सपोज सॉइल मॉइस्चर के लिए वगैरह, ये सब कुछ हमें एक्सप्लेन करना है। देन हेल्थ केयर का तो मैंने बताया था आपको, जो वेरिएबल डिवाइस वगैरह। देन व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, ये देखो। देन इंडस्ट्रियल IoT, मैंने इंडस्ट्रियल IoT वहाँ भी देखा, मतलब जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में वगैरह, ये सब कुछ। देन स्मार्ट होम्स में लाइटिंग एप्लीकेशन, लाइटिंग एप्लीकेशन, स्मार्ट थर्मोस्टैट्स वगैरह में, CCTVs में यूज़ करते हैं। देन स्मार्ट सिटीज़ वगैरह। देन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, ये सब कुछ हमने बताया। मतलब यूनिट 6 क्या है मैं बता देता हूँ। यूनिट 6 क्या है, सब कुछ हमने जो यूनिट 1 2 यूनिट 5 तक में जो पढ़ा, उसका जस्ट क्या करते हैं, ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू इन द सेंस हम एक्चुअल यूज़ करते हैं, एक्चुअल यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्मार्ट होम सिस्टम, देन स्मार्ट सिटीज़, इस तरीके से। वो तो हमने एग्जांपल पिछले यूनिट में ही देखे हैं, मतलब अभी तक देखे। तो मेरे हिसाब से मैं फिर भी एक बार ट्राई करूँगा, बट सपोज वीडियो नहीं आएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, हमने सभी पढ़ा है। तो हम मेरे हिसाब से यूनिट 6 के भी PYQs देखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो यूनिट 6 के भी PYs देखते हैं। हाँ 7 एंड 8। तो डिस्कस क्लाउड कंप्यूटिंग हमने देखा है, एक्सप्लेन सेटअप ऑफ अ क्लाउड एनवायरनमेंट इन IoT, देन IoT डिजाइन इन इथिक्स, देन व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन मैंने हमने अभी देखा। देन इलाबोरेट हाउ IoT यूज रिमोट मतलब रिमोट हेल्थ केयर में कैसे यूज़ होता है, हमने देखा है। देन बिजनेस मॉडल सिनारियो फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिजनेस मॉडल, इसका आंसर मैं भेज देता हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। देन एक्सप्लेन इन डिटेल एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन सिटी ऑटोमेशन, ये भी पता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ में बॉडी एरिया चेकअप वगैरह करने के लिए। बिजनेस मॉडल में इसका आंसर भेज देता हूँ, बोला मैं आपको। देन स्मार्ट होम देखा, हाउ IoT यूज फॉर प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट लॉस, ये भी इसका भी आंसर मतलब डिटेल आंसर भेज देता हूँ। एक्सप्लेन यूज ऑफ IoT एग्रीकल्चर, देन शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल IoT हमने देखा कैसे वर्क होता है, यूनिट 5 में देखा। मतलब यार टॉपिक बहुत मिक्स हो रहे हैं। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन पेपर है, तो क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IoT वर्टिकल एप्लीकेशंस, यही एग्रीकल्चर वगैरह। देन वॉइस एप्लीकेशन फॉर IoT डिवाइस, इसका भी आंसर भेज देता हूँ मैं आपको। देन व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। देन ये क्या है, डिस्कस वेरियस IoT एप्लीकेशंस, ये भी ई हेल्थ केयर भी देखा। डिस्कस वेरियस IoT एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिव एप्लीकेशन। दैट मीन्स हमने पूरा का पूरा सब कुछ देख लिया है। अब मैं फिर भी एक बार कोशिश कर लूँगा कि यूनिट जो हमारा है लास्ट का, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, बट नहीं पॉसिबल हुआ तो आपको कोई भी मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, नो स्ट्रेस। आपको क्या करना है, हाँ मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर लिखना कैसे अटेम्प्ट करना है। सपोज
आपको लगा यार मुझे ये क्वेश्चन तो सिलेबस में दिखा ही नहीं, बट आपको उसके ऊपर एक दो चीज़ें भी पता होगी, एक दो चीज़ें आपको उसके ऊपर खुद से डायग्राम्स बनाने हैं, डायग्राम्स उसके, देन आर्किटेक्चर वगैरह मतलब डायग्राम वगैरह बनाया, उसके ऊपर खुद से डेफिनेशन वगैरह क्रिएट करेंगे। देन अब सुनो, वेब ऑफ अ थिंग्स, वेब ऑफ अ थिंग्स आया, वेब ऑफ अ थिंग्स सिलेबस में तो नहीं था वेब ऑफ अ थिंग्स। क्या करोगे आप, बताओ मुझे क्या करोगे आप, डायरेक्टली क्या करोगे वेब, आप खुद सोचो। अब मैंने कैसे सोचा, जूम होगा हमारे पास, जूम क्या करते हैं, क्लाउड पे डाटा भेजता है, वो वेब मतलब क्या, वो जो जूम का समय पता है ना, दूसरे के पास वो डाटा चला जाता है, वो कन्वर्ट होके खुद से ऐसा लिख ले रहे हैं, डेफिनेशन डायग्राम बना सकते हो खुद से, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन उसके कैरेक्टरिस्टिक ये खुद से लिख सकते हो, समझ आए कैसे लिखेंगे, बट हमें उसकी पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के बाहर का कुछ भी नहीं आ रहा। डन। क्लाउड को क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, तो हमने सारा का सारा सिलेबस देख लिया है। अब क्या करो, अब खुद से पढ़ाई कर लो, ये सब कुछ नोट्स वगैरह रीड कर लो, नोट्स चाहिए होगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्या दिया है, गूगल फॉर्म की लिंक दी है, वो आपको वो फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको नोट्स मिल जाएगी। वो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।